बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत और आफियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ग्रामर। हमने बेसिक थिंग्स को लर्न करना है। आज के लेक्चर में हमने सीखना है कि ग्रामर क्या है, अल्फाबेट क्या है, लेटर क्या है, वावल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, वर्ड और सिलेबल क्या होता है। हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे। So we will start from grammar. Every day we hear that grammar is important for learning a new language. But today we will know and today we will define what is grammar. What basically grammar means. So grammar is not a science, not a scientific science or social science. It is only the science of language. Basically, in simple world, rules for speaking and writing a language. जो कवायद और जो ज़वाबित हम एक लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक लैंग्वेज को क्या करते हैं, बोलते हैं, तो इसके लिए हम जो कवायद और जो ज़वाबित इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम सिंपल अल्फाज में ग्रामर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बोलते हैं कि इंग्लिश में हमारे साथ रूल ये है कि फीमेल के लिए ही आएगा, शी आएगा, और मेल के लिए ही आएगा। ये हमारे साथ एक रूल है। अगर मिसाल के तौर पर हम किसी लड़की का नाम बोले तो इसके लिए हम जरूर शी इस्तेमाल करेगा। अगर मैं अली की नाम बताओ और इसके लिए अगर मैं एक प्रोनाउन इस्तेमाल करता हूं तो मैं इसके लिए ही प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो इट्स मीन के ग्रामर में, इन ग्रामर वी only focus in all these things, in all these rules, not in other difficult and other scientific or some other things. So grammar basically है हमारे साथ जो एक लैंग्वेज की जो रूल है, जो कवायद है। हम पर्सनल प्रोनाउन किधर यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किधर यूज करते हैं, और हम कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से टेंस में यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कंटिन्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो हमारे साथ जो रूल्स है उनको इन सिंपल वर्ड कॉल्ड ग्रामर, या आप दूसरी डिफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के लिए जो रूल है, अ सेट ऑफ रूल्स है एक लैंग्वेज के बारे में, इसको हम ग्रामर बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो बेसिक थिंग है लैंग्वेज में आता है, तो हम वो भी जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। अल्फाबेट, हमने आमतौर पर सुना अल्फाबेट कि अल्फाबेट क्या होता है, लेकिन आज आपने सीखना है कि अल्फाबेट बेसिकली मीन, अल्फाबेट का मतलब क्या है। अल्फाबेट अ सेट ऑफ लेटर और सिंबल इन अ फिक्स ऑर्डर। अल्फाबेट हमारे साथ तो वो सेट ऑफ लेटर होती है या सेट ऑफ सिंबल होते हैं जो एक फिक्स ऑर्डर में होती है, ए बी सी डी ई अंटिल जेड तक ये हमारे साथ अल्फाबेट होता है। ये एक फिक्स ऑर्डर में, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी और एंड सो ऑन। तो इसलिए हम इसको अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट आपने सीखा कि ए वर्ड अ सेट ऑफ लेटर और सिंबल इन फिक्स ऑर्डर ए बी सी, ये इसका एग्जांपल है। इसके बाद हमने सीखना है कि लेटर्स क्या है। लेटर क्या है? लेटर भी हमारे साथ भी सिंबल है, हमारे साथ लेटर भी एक सिंबल है, एक साउंड है, लेकिन ये फिक्स ऑर्डर में नहीं होता है। मैं इसका एग्जांपल लिखा, ए लिखा, एम लिखा, एल लिखा, खे लिखा, but not in order. I haven't written in order. So the main difference between letter and alphabet will be written in a fixed order and letter would not be written in a fixed order. आप इसको नहीं आता है, कोई डिफिकल्टी हम फेस नहीं करते, हमारे जो ईयर है वो स्टॉप नहीं होते, हमारा ब्रीथिंग स्टॉप नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आई ई ओ यू, इसमें हमारा कोई ईयर जो है ना लंग से माउथ तक स्टॉप नहीं होते। और जो कॉन्सोनेंट साउंड है, और हमारे साथ ज्यादातर इंग्लिश में वावल है ए आई ओ यू, ये हमारे साथ लेटर है। और ये द वर्ड एजुकेशन में ये सब वावल मौजूद है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। कॉन्सोनेंट कौन से साउंड है? कॉन्सोनेंट हमारे साथ वो साउंड है जब हम, हमारी आवाज बनती है और हमारे लंग से
जो ईयर मुंह की तरफ आता है तो इसमें एक अब्स्ट्रक्शन आता है, लाइक फॉर एग्जांपल क, ड, ट, ग, ज, तो इसमें ईयर की अब्स्ट्रक्शन आता है। ईयर अब्स्ट्रक्ट होती है, हमारा ईयर जो है ना वो आसानी से हमारी मौत तक नहीं आती है। तो इसमें और वॉवल में ये मेन हमारे साथ डिफरेंस है। इसमें इतना डिफरेंस नहीं, आपने क्या करना है, आपने डिटेल में इतना नहीं जाना है और आपने अपने आप को कंफ्यूज भी नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आता है वर्ड्स, वर्ड, वर्ड क्या है? वर्ड हमारे साथ साउंड है या अ कम्बिनेशन ऑफ साउंड इन अ मीनिंगफुल ऑफ साउंड दैट एक्सप्रेस अ मीनिंग। साउंड हमारे साथ तो हो कम्बिनेशन ऑफ साउंड है या लेटर की कम्बिनेशन है जो क्या करता है, जो एक्सप्रेस करता है एक सही मीनिंग को। लाइक मिसाल के तौर पर द वर्ड नॉलेज इज अ वर्ड, ये सेट ऑफ लेटर आया, कम्बिनेशन ऑफ लेटर आया और इसने एक लेटर बना, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन या नॉलेज। तो ये नॉलेज अब सेट ऑफ लेटर आया और अभी इसने कम्बिनेशन और ये एक मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। नॉलेज मीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज मीन इल्म, इंफॉर्मेशन मीन मालूमात, तो इसको हम वर्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी वर्ड में हमारे साथ ये वर्ड भी डिवाइड हुए, इसका हम बोलते हैं डिवीजन, सिलेबल। Syllable, the division of word into a smaller unit having a vowel and consonant. बेसिकली syllables हमारे साथ होता है कि हमारे साथ जो वर्ड है वो डिवाइड होता है, पार्ट में डिवाइड होता है, तो हम इसको syllable जो है ना बोलते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर और syllable में जरूर एक वावल होगा, वावल साउंड होगा, विदाउट वावल साउंड देयर इज नो syllable। इन syllable इंपॉर्टेंट है। मैं एक टेस्ट में गया तो इसमें एक syllable आया बास्केट, इसमें ये syllable आया, इसलिए मैंने इधर लिखा कि syllable इंपॉर्टेंट है, आपने लर्न करना है, ठीक है। अगर आपने किसी टेस्ट वगैरह के जाना है तो ये आपके लिए बहुत लाजमी है। तो इसमें उन्होंने पूछा कि बास्केट में कौन कौन सी syllable है, तो इसमें है बास्केट, तो इसमें ये दो syllable बास एंड किट। वैसे हमारे साथ हर वर्ड में जो है ना मुख्तलिफ syllable होते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, हेट एक syllable वर्ड है, आस्क एक syllable वर्ड है, और फिर इसके बाद आस्क टू syllable, नो एक syllable, एन अननोन इज टू syllable, ठीक है। तो ये है हमारी आज की वीडियो, आज का हमारा लेक्चर। हमने डिस्कस किया ग्रामर, अल्फाबेट, लेटर, वावल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, वर्ड, syllable। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट जो ग्रामर के टॉपिक है उस पर हम अपना लेक्चर और हमारा जो वीडियो का सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर and watch this lecture. I hope it will help you a lot and it will improve your English from basic to advanced and intermediate level, and one day you will become a fluent speaker of English language. Watch this video and share with your friends. And if you have any confusion, then ask me in comment section. Thank you so much.